हर साल भारत में हजारों नए स्टार्टअप शुरू होते हैं। हर युवा का सपना होता है अपना खुद का बिजनेस, अपनी कंपनी, करोड़ों की वैल्यूएशन। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 100 में से लगभग 90 स्टार्टअप 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, फिर भी इतनी असफलता क्यों? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत में 90% स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं। 2016 के बाद भारत में स्टार्टअप की लहर आई। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की। युवाओं को लगा अब मौका है कुछ बड़ा करने का। धीरे धीरे भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां बढ़ने लगीं, जैसे फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बायजूस। इनकी सफलता देखकर लाखों युवाओं ने नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। लेकिन हर कहानी सफल नहीं होती। स्टार्टअप फेल होने की सबसे बड़ी वजह है लोग ऐसी समस्या का समाधान बनाते हैं जो असल में लोगों की समस्या होती ही नहीं। कई फाउंडर्स पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर ग्राहक ढूंढते हैं, जबकि सही तरीका है पहले ग्राहक की ज़रूरत समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ। आजकल स्टार्टअप की सफलता को प्रॉफिट से नहीं, फंडिंग और वैल्यूएशन से मापा जाता है। कई कंपनियां करोड़ों की फंडिंग लेती हैं, लेकिन मुनाफा नहीं कमाती। उदाहरण के लिए, ओला और ज़ोमैटो ने शुरुआत में तेजी से विस्तार किया और मार्केट पकड़ने के लिए भारी डिस्काउंट दिए। लेकिन लगातार पैसे जलाना यानी कैश बर्न लंबे समय तक संभव नहीं होता। जब निवेशक पैसा देना बंद कर देते हैं तो कंपनी लड़खड़ाने लगती है। स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए मजबूत टीम और साफ विजन चाहिए। कई बार को फाउंडर्स के बीच झगड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां साफ नहीं होती, ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है और कंपनी अंदर से टूटने लगती है। बहुत से स्टार्टअप सीधे सिलिकॉन वैली के बिजनेस मॉडल की नकल करते हैं, लेकिन भारत का बाजार अलग है। यहाँ के ग्राहक दाम को लेकर बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं होता और पैसों का लेन देन करने की आदतें भी अलग होती हैं। इसलिए जो तरीका अमेरिका में काम करता है, वो जरूरी नहीं कि भारत में भी सफल हो। 2022 के बाद पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स को मिलने वाली फंडिंग कम हो गई। इस समय को फंडिंग विंटर कहा गया। पैसा कम मिलने लगा तो कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया, जैसे बायजूस, अनअकैडमी। जब कंपनी का खर्च ज़्यादा हो और कमाई कम हो जाए तो उसे मजबूरी में कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर स्टार्टअप की जिंदगी बहुत चमकदार और शानदार दिखती है। बड़े और सुंदर ऑफिस, करोड़ों की फंडिंग, टीवी और मीडिया इंटरव्यू। लेकिन असली जिंदगी इससे बिल्कुल अलग होती है। रोज 16-18 घंटे काम करना पड़ता है, हर समय तनाव रहता है, भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। कई लोग सिर्फ ट्रेंड देखकर स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिना सही तैयारी और समझ के। हर स्टार्टअप फेल नहीं होता। कुछ कंपनियों ने अलग रास्ता चुना, जैसे ज़ोहो बिना ज्यादा फंडिंग के धीरे धीरे और मुनाफे पर ध्यान देकर आगे बढ़ी। इन्फोसिस लंबे समय की सोच और मजबूत सिस्टम के साथ। इनसे सीख क्या मिलती है? असली समस्या हल करो, प्रॉफिट पर ध्यान दो, सिर्फ वैल्यूएशन पर नहीं। मजबूत टीम बनाओ, धैर्य रखो। हर फेल स्टार्टअप के पीछे सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक सपना टूटता है, एक परिवार की उम्मीद टूटती है, एक युवा की मेहनत खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखो, फेलियर अंत नहीं है, ये सीखने का पहला कदम है। स्टार्टअप शुरू करना आसान है, लेकिन उसे टिकाना, बढ़ाना और मुनाफे में बदलना ही असली खेल है। और यही फर्क है एक आइडिया और एक सफल कंपनी के बीच।